हाय स्टूडेंट्स। अभी जो आपका ईएमई का पेपर हुआ तो ईएमई का पेपर के लिए आपका गेसिंग क्वेश्चन पेपर काफी हेल्पफुल हुआ था। तो सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप एमडब्ल्यूएम का भी पेपर गेसिंग एमडब्ल्यूएम का भी गेसिंग आप दीजिए। तो उस हिसाब से मैंने एमडब्ल्यूएम के जो हमारे सीनियर टीचर थे उनसे कंसल्ट करके मिस्टर एन ए जाधव सर, तो उनको कंसल्ट करके मैंने एक गेसिंग क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। इसको आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो जो क्वेश्चंस हमने डाले हैं तो उस क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एमडब्ल्यूएम का जो पेपर है वो आपको 100% ईजी ही जाएगा। लेकिन एमडब्ल्यूएम को पेपर के लिए क्या प्रॉब्लम है कि पेपर हम कितना भी आपको बता सकते हैं कि चलो ये क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन जब तक आप इसका प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये पेपर आपको मतलब इजी नहीं जाएगा। तो जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं कि जो हमको लगते हैं कि जो मोस्ट आईएमपी है, तो उस क्वेश्चन का वन बाय वन आप डेली घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आज और कल 2 दिन आपके हाथ में है तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो 100% आपको आपका एमडब्ल्यू का पेपर काफी इजी जाने वाला है। सो मैं प्रोफेसर वी एम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक से आज मैं आपके लिए एमडब्ल्यूएम का गेसिंग क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ फॉर प्रैक्टिस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आपको फिर से एक बार अपील करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। आपका चैनल के साथ बनने का आपका काफी फायदा ही रहेगा क्योंकि लेक्चर्स, गेसिंग पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको 2-2 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो 2-2 मार्क के लिए आपको सिंबल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं गेसिंग का, तो ये कैसे बनाते हैं कि जो एमएसबीटी के लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर थे तो उनमें से ही सारे क्वेश्चंस लेते हैं और जो जो आ सकते हैं वो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 मार्क के लिए सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंबल से सारे। अगर क्या होगा कि हर एक क्वेश्चंस हम पढ़ते रहेंगे तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे सिंबल्स क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करीबन 17 क्वेश्चन हमने लिए, रिपीट क्वेश्चन भी इसके अंदर। तो क्या होगा कि आप अगर ये 17 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिर्फ सॉल्व कितने करने हैं, 5 ही सॉल्व करने हैं। तो आपको 100% इसमें से ही आएंगे, जो कुछ आने वाले हैं वो इसमें से आएंगे। तो वन बाय वन सिंबल है, छोटे छोटे मीनिंग है, बस आपको उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई ज्यादा वक्त इसके लिए लगने वाला नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, अटेम्प्ट एनी टू, और 6-6 मार्क का एक एक क्वेश्चन आता है, कुछ डेवलपमेंट होते हैं वर्टिकल वगैरह, वो सारे जो जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन दिए यहाँ पे देखो। एक वर्टिकल सिलेंडर का है, वर्टिकल स्क्वायर का है, स्क्वायर का है, सिलेंडर, सिलेंडर, कोन। तो ये सारे 7 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो इसके अंदर आपको आएंगे कितने, 2 ही। तो 2 के लिए ऑप्शंस कितने रहते हैं, आपको 4 ऑप्शन रहते हैं या 3 ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन यूज किए हैं जो आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए, 4 मार्क का एक ही आपको सॉल्व करना रहता है। तो 4 मार्क के लिए देखो, एक क्वेश्चन है जो सेंटेंस में आपको दिया है और यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग पैटर्न में दिया है। तो कौन से भी पैटर्न में आपका ये आ सकता है। ओके, बाद में नेक्स्ट है अगला वाला क्वेश्चन, ये काफी आईएमपी है। और मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो 16-16 मार्क का क्वेश्चंस रहता है आपके लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर सारे 3 ए में है। बाद में ये बी क्वेश्चन, 3 बी का 6-6 मार्क का एक एक क्वेश्चन है, डेवलपमेंट का ये भी स्क्वायर होल कट सेक्शन का है।
तो आप वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस का आप ऐसे क्योंकि इसका सॉल्यूशन देने के बाद भी आप सॉल्यूशन पढ़ नहीं पाएंगे, आप जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये पेपर आपको इजी नहीं जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो सारे क्वेश्चंस का आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसका करना है। क्योंकि देखो मेजर प्रॉब्लम क्या आता है ए वाले पेपर में बच्चों को, कि आपको सामने सारी चीजें दी होती है, आपको बस डायमेंशन अच्छे से पढ़ते आना चाहिए। कौन सा डायमेंशन कहाँ से लेना है, कौन सा डायमेंशन कैसे मार्क करना है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ते आना चाहिए। अगर वो आपको आ गया तो आपका पेपर 100% निकलता ही है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही आपको 16 मार्क के लिए आता है। तो इसमें मोस्ट आईएमपी क्या क्या होता है, देखो नॉन रिटर्न वॉल्व। अगर आपने 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी देखे तो उसमें आपको नॉन रिटर्न वॉल्व देखने को ही मिलेगा। तो नॉन रिटर्न वॉल्व काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ एक ड्रिल जिग का प्रॉब्लम आता है, कौन सा भी एक आपको सॉल्व करना है। तो ये ड्रिल जिग का डिटेल असेंबली, असेंबली टू डिटेल। बाद में एक पेडेस्ट्रियल बेरिंग, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो इस बार आपका रेगुलर पेपर है तो पेडेस्ट्रियल बेरिंग थोड़ा सा मतलब नहीं आएगा ऐसा हमारा मानना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने आपको यहाँ पे दे के रखा है कि रिस्क नहीं होना चाहिए, कि बच्चों ने इसका भी प्रैक्टिस आपने करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी अगर अच्छे से बैठता है तो ये टोटल आपका 32 मार्क्स का आ जाता है। तो ये इसका ही ज्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए, और अंदर का जो क्वेश्चन नंबर 2 3 है वो आपको उसके विद इन अ टाइम आपको सॉल्व करना है। तो इस पेपर में टाइम काफी कंस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल पोस्ट का। तो इस बार ऐसा मानना है कि टूल पोस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मानना है। देखते हैं अभी गेसिंग क्या होता है। और स्क्रू जैक जो पहले भी दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसका एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी एक स्क्रू जैक का क्वेश्चन है। और ओल्ड हैम कपलिंग और जो फुट बेरिंग, ये जो है तो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि इस बार आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपने देखे। क्वेश्चन नंबर 4 5 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे ज्यादा आपको क्या है कि अगर आपके सामने सब कुछ है लेकिन आपको अगर ड्रॉ ही करते नहीं आ रहा है तो क्या हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, अगर बहुत सारे बच्चे अभी कहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन अभी हम प्रोवाइड भी करेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये हो नहीं पाएगा। तो आपको प्रैक्टिस ही इसका अच्छे से करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पेपर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लविंग माय चैनल। आप ऐसे ही उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ब्लेसिंग आपके साथ है। आप इसका प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको अच्छे से आपका पेपर जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।